अब जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली सेशन लगने वाला, उससे पहले कई जो एमएलएज हैं उनने अपना बिल सबमिट किया, और उसमें यह भी है कि शराब को जम्मू कश्मीर में बैन किया जाए। आप उसके साथ हैं? 2016 में जब असेंबली का सेशन चल रहा था और उस वक्त बतौर एमएलए मैंने खुद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में शराबबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर में एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए, यह बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने असेंबली में लाया था, और मेरे कुछ और साथी एमएलएज ने भी ये बिल लाया था और उस पर डिस्कशन हुई थी, जबरदस्त डिस्कशन हुई थी। और मैं चाहता था कि वो बिल असेंबली में पास होता और पूरे जम्मू कश्मीर में शराब को बैन कर दिया जाना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, ये नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। नशा जिस भी प्रकार का है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हमारे नौजवान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नशे की ओर माशरा ज्यादा जा रहा है। हमारी नौजवान पीढ़ी, नौजवान हमारे बच्चे, मैं देखता हूं कि जब हॉस्पिटल्स में आते हैं, जब ड्रग्स के मामलात सामने आते हैं, तो बड़ी चिंता होती है, परेशानी होती है। हर किस्म का ड्रग्स जम्मू कश्मीर में बैन होना चाहिए, जिसमें शराब है, शराबबंदी होनी चाहिए, और जो बाकी के नारकोटिक ड्रग्स हैं, ये तो नार्को टेररिज्म है, और ये तमाम बॉर्डर के एरियाज है, रजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, और उधर आप चले जाओ बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, ये बॉर्डर के एरिया में, बॉर्डर के उस पार से, एलओसी के उस पार से ये नशे का कारोबार यहां भेजा जा रहा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत दुख होता है जब ये खबरें आती हैं कि नौजवान इस नशे, इस ड्रग्स के चपेटे में आ रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक मामला है, और हम सबको, पूरे माशरे को मिलकर, हुकूमत को, पुलिस को, और आम लोगों को भी, सिविल सोसाइटीज को भी, बड़े बड़े जो मजहबी इदारे हैं, बड़े बड़े जो पीर, फकीर, साधु, सन्यासी, सबको एकजुट होकर जो है इस नशे के खिलाफ एक मुहिम, एक अभियान लेना पड़ेगा, और अपनी युवा पीढ़ी को, नौजवानों को इस नशे से हमें बचाना पड़ेगा। एक और प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश हो रहा है। पीडीपी को एक खदशा है कि जिस तरह से जब एलजी सरकार यहाँ पे थी तो स्टेट लैंड पे बुलडोजर चलाया गया था, लोगों के घर छीने गए थे। अब ये बिल पेश किया जा रहा है कि जो स्टेट लैंड के, जिन्होंने मकान बनाए हैं, जिनके पास ज़मीन है 5 मरले 10 मरले, उनको जो है कानूनी हक दिए जाने चाहिए। उसका सपोर्ट करते हैं बिल का आप? देखिए, जहां तक सरकारी जमीन का मामला है, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस बात को कई बार कहा कि जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको तो जमीन होनी चाहिए, और इसके लिए कंसर्न जो डीसी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको जरूरी डायरेक्शंस, हिदायत एलजी साहब की तरफ से भी गई है। नहीं, उसके अलावा ये बिल इसलिए वहीद परा, जो पीडीपी के एमएलए हैं, वो ला रहे हैं कि जिन लोगों ने स्टेट लैंड खरीदा है उनको कानूनी हक दिए जाए। देखिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अगर स्टेट लैंड सरकार देती है तो वो बहुत अच्छा है। लैंडलेस गरीब लोग, मजलूम, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की यकीनन मदद होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा तबका ज़ात जिसने सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे किए, एक कब्जा होता है, वो नहीं, वो ठीक नहीं। मिडिल क्लास ऐसा जिसको सरकारी जमीन बेची गई, जिससे पैसा भरा है। देखो, मैंने कहा जो से क्या उन जमीनों को मैंने कहा जो जरूरतमंद हैं, जो जस्टिफाइड हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने जमीनें ली हुई, मैंने कहा खरीदी हुई है, मैंने कहा जो जस्टिफाइड हैं,
जो जस्टिफाइड हैं उनको जमीनों के मालिकाना हक देने चाहिए, यहां तक कि कस्टोडियन और इवैक्यू प्रॉपर्टी के राइट्स भी लोकल अलॉटीज को देने चाहिए। वो भी एक बड़ा इशू है। एलजी साहब ने उस पर भी कुछ ऐलान किया था जिस पर पेशरफ्त हुई है। कस्टोडियन लैंड जो लोकल अलॉटीज को मिलनी चाहिए। वहीं अगर किसी के पास सरकारी जमीन का कुछ, उसके पास पीस ऑफ लैंड है और वो जरूरतमंद है और उसके पास जो लैंड है वो जस्टिफाइड है, तो उसको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। गरीबों, बेसहारा लोगों, मस्कीनों, ज़ईफों की मदद होनी चाहिए, लेकिन जमीनों का गलत तरीके से धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कानून की सख्ती होनी चाहिए और गरीबों, मिडिल क्लास, आम लोगों की मदद होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बीजेपी के रविंदर रैना, जिन्होंने बातचीत की जम्मू कश्मीर में सरकार किस तरह चल रही है, और जैसे ही बजट सेशन जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है उसमें कुछ प्राइवेट मेंबर बिल आने हैं, उसको लेके बातचीत की। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।